जिसका नाम है शैलेंद्री। महाराज कंस के यहाँ चंदन लोज अपने हाथ से घिस करके लेकर के जाती थी। महाराज कंस को इसके हाथ का घिसा हुआ चंदन बहुत प्रिय था। पर महाराज भगवान को देख करके इसने आज कुब्जा ने कहा प्रभु आज जो है कंस को नहीं, आज तो कृष्ण को ही ये चंदन लगाएंगे, भगवान को चंदन लगाएंगे। भगवान को चंदन लगाया, कृष्ण बलराम को चंदन लगाया, ग्वाल वालों को चंदन लगाया। भगवान ने कहा सुंदरी। अब जब से सुंदरी कहा तब तो महाराज कुब्जा के मन के रसगुल्ला फूटने लगे। आज जो त्रिविक्रमा थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, कुरूप थी, आज भगवान ने सुंदरी कहा तब तो बड़ी आनंदित हो जाती है। देखो कोई माताओं का स्वभाव की बात बताएं, बहुत सुंदर। 2 सहेली थी आपस में, 2 सहेली, जो स्वभाव आप लोगों का, बैठी बैठी सूटर बुन रही सर्दियों के दिनों में और आपस में पूछ रही है बहन तू कितनी वर्ष की है गई? तो जो 40 वर्ष की हो रही थी वो कह रही है मैं 30 वर्ष की हूं, 30 की करीब। और जो 30 की थी उसे पूछा तू कितनी की हो गई? बोले मैं 22-23। वहीं ये एक बुजुर्ग जो चारपाई पे लेटा था, वो ये लीला सब देख रहा था, तो वो चारपाई से नीचे गिरा और उसने कहा मैं तो अभी पैदा ही भयो हूं। बोले हे भगवान ये क्या? बोले जो 40 की 30 की बन सके, 30 की 20 की बन रही है तो मैं पैदा ही भयो हूं। माताओं का ये स्वभाव होता है, ज्यादा उम्र कह दो अरे मैं ऐसी लग रही हूं का है? तूने मुझे चाची कैसे कह दी? तूने मुझसे जो है दादी कैसे कह दी? अरे आदर सूचक शब्द कोई अच्छा नाम लिया है, भाव से बोला है तो क्या बुरी बात है। महाराज इस प्रकार से जो है भगवान को चंदन लगाया। अब कन्हैया से दाऊ भैया ने कहा, दाऊ ने कहा कन्हैया तूने इससे सुंदरी कहा ही है तो इसके ऊपर कृपा कर देना। तो भगवान ने उसी समय कुब्जा के ऊपर कृपा की, अपने पैर से कुब्जा के ऊपर पैर रखा, पैर दबाया और थोड़ी सी हाथ लगा करके महाराज एक झटका मारा, तिक से सीधी कर दी, कुब्जा को सुंदरी बना दिया। जो त्रिविक्रमा थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, आज सीधी कर दी। इसलिए गोपियां कहती थी जब भगवान वापस नहीं गए हैं ना ब्रज में, तो गोपियां कहती थी वो मेरी सौत रहती है ना, सौत मथुरा में कुब्जा, उसने मोह लियो है, उसके चक्कर में चढ़ गया। वो तो कुब्जा ने मोह लियो श्याम, हमारे घर काहे को अब आवे वो है। महाराज भगवान ने कुब्जा के ऊपर कृपा की, आगे बढ़े हैं भगवान। तो ग्वाल वालों ने कहा अब तो कन्हैया एक एक गले में हार अच्छा तो रह जाए, बस फिर चकाचक सुंदर व्यवस्था सही। तो सुदामा नाम का माली महाराज कंस के यहाँ हार लेकर के जाता था, फूलों के हार। आज उस माली ने कहा प्रभु आज तो हार ये आपको ही पहनाएंगे। महाराज कंस को नहीं, ग्वाल वालों को हार पहनाए हैं। भगवान ने उस माली को आशीर्वाद दिए, कृपा की हुई है उसके ऊपर। महाराज कुवलिया पीड़ हाथी खड़ा कर रखा था महाराज कंस ने, उस पर पिलवान बिठा रखा है कि जैसे ही कृष्ण बलराम प्रवेश करें तो बस हाथी को चढ़ा देना उसके ऊपर, मदरा पान करा करके। भगवान पहुंचे तो उल्टी हाथ से ही हाथी की सूंड पकड़ करके महाराज प्राणांत किया है। कुवलिया पीड़ हाथी का वध किया है, उस धनुष को भगवान ने तोड़ा है, 4 खंड कर दिए। अब तो महाराज चर्चा हो गई कि उन्होंने कुवलिया पीड़ हाथी भी मार दिया, महाराज धोबी का वध भी कर दिया, इस प्रकार से धनुष को भी तोड़ दिया। तब तो महाराज कंस को चिंता हो गई है, अब तो रात और दिन उसको नींद ही नहीं आती है, उसको हर जगह उसकी मौत दिखाई देती है। जो महाराज नारद जी ने कहा था कि जो तुझे मारने वाला होगा वो काला 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 होगा। अब हर वस्तु में उसे काले में जो अपनी मौत दिखाई देती है। यदि भोजन करने बैठता है तो सब्जी में दाल में यदि जीरा भी दिखाई देता है तो उससे भी भयभीत हो जाता है। नारद जी ने कहा जो तुझे मारने वाला है वो काला काला है, मतलब 24 घंटे उसे अपनी मृत्यु दिखाई दे रही है, हर जगह उसे कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। और जब ये अवस्था होती है जीव की तो फिर स्वाभाविक है उसकी मुक्ति क्यों नहीं होगी। भगवान ने कहा भाव से, कुभाव से, अनक से, आलस से, शत्रुषा से कैसे भी मुझे ध्यान करो, मेरा ध्यान करो।
और भगवान महाराज पहुंचे हैं। ऊंचे सिंहासन पर महाराज कंस बैठे हुए हैं। कहा इनका कृष्ण और बलराम की जो है कुश्ती कराई जाए, चांडूर और मुष्टक के साथ में मल्ल युद्ध कराया जाए। तब तो महाराज माताएं बुजुर्ग माताएं बैठी हैं। कहा रे दुष्ट कंस तेरा सत्यानाश जाए। कहाँ छोटे छोटे कृष्ण और बलराम, कहाँ पर्वताकार तेरे पहलवान। अरे कुश्ती बराबर की पहलवान के साथ कराई जाती है। आज महाराज भक्तों को भगवान का दर्शन हो रहा है, राजाओं को भगवान राजा लग रहे हैं, मल्लों को भगवान मल्ल लग रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बुजुर्ग माताएं कह रही हैं देखने में छोटे जरूर है, पर अभी देखना इनके चमत्कार देखना। जैसे सूर्य नारायण देखने में छोटे लगते हैं, पर जब निकलते हैं तो त्रिलोकी के अंधकार को दूर कर देते हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कह रहे हैं कि रवि मंडल देखत लगु लागा, रवि मंडल देखत उदयता त्रिभुवन तम भागा, उदयता त्रिभुवन तम। सूर्य नारायण देखने में छोटे लगते हैं, जब उदय होते हैं तो त्रिलोकी के अंधकार को दूर कर देते हैं। इसलिए अभी देखना है इनका। इस प्रकार से महाराज जैसे ही आदेश किया कृष्ण बलराम किया, चांडूर और मुष्टक के साथ में कुश्ती कराई जाए। तो महाराज ऐसे आए भगवान, चांडूर और मुष्टक को कृष्ण बलराम ने ऐसे उठा लिया जैसे गिरिराज पर्वत को उठाया और धड़ाम से पृथ्वी पर पटकते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। चांडूर मुष्टक का भगवान ने वध किया। उछल करके प्रभु सिंहासन पर, महाराज कंस के सिंहासन पर पहुंचे। केश पकड़ करके महाराज खींच करके ला करके महाराज धरती पर पटक दिया कंस को। महाराज कंस कहते लाला छोड़ छोड़ छोड़, केश छोड़ दे, दर्द हो रहा है। तब भगवान ने कहा मामा जी आज पता चला दर्द हो रहा है। उस दिन मेरी माँ के केस तुमने पकड़े थे तो क्या मेरी माँ को कष्ट नहीं हुआ था? रथ में से जब देवकी की विदाई हो रही थी उस समय महाराज कंस ने केस पकड़ करके नीचे खींचा था रथ में से। आज भगवान कह रहे हैं मामा जी पता चला, जाके पावन फटी विवाही और वो क्या जाने पीर पराई। महाराज हाथी का दांत हाथ में लगा हुआ था, एक ही मस्तक में मारा है और महाराज प्राणांत कर दिया। बोल कंस मर्दन भगवान की। महाराज उग्रसेन जी को जेल में बंद, कारागृह में बंद कर रखा था। नाना जी के पास में गए हैं, कारागृह से मुक्त किया, नाना जी को प्रणाम किया है और उस राजगद्दी पर महाराज सिंहासन पर नाना जी को अभिषिक्त करते हैं भगवान। महाराज उग्रसेन जी ने कहा नाना कन्हैया इस पे तो तुम बैठो। कहा नहीं नाना जी ये आपका अधिकार है, आपका अधिकार। महाराज कंस ने जबरदस्ती आपसे छीना था। महाराज मैया वसुदेव और देवकी के पास में भगवान पहुंचे। जाकर के माँ वसुदेव देवकी को प्रणाम किया और भगवान क्षमा याचना मांगते हैं। कहा माता पिता से, कहा मैं बेटा हो करके और मैं इतनी वर्ष तक आपकी सेवा नहीं कर सका, इसलिए मुझे क्षमा करें। तब वसुदेव देवकी ने कहा बेटा कन्हैया तुमने बहुत बड़ा, सेवा से भी बहुत बड़ा कार्य किया है, उस दुष्ट का उद्धार कर दिया, ये बहुत बड़ा कार्य किया है। और देवकी की महाराज प्रेम अश्रु बहे हैं। कहा यशोदा तेरी मैं रेडी हो गई, रेडी हो गई। जन्म देने के बाद आज तूने इतना बड़ा करके मेरे पास भेजा है। आज 11 वर्ष 56 दिन के भगवान हो गए। 11 वर्ष एक एक दिन मैया देव की स्मरण कर रही है। आज जो नंद बाबा ने कहा कृष्ण बलराम से कि लाला 2 दिन की कह करके आए हो मैया यशोदा से, अब वापस चलो। तब तो महाराज कृष्ण बलराम ने मना कर दिया। कन्हैया ने कहा बाबा आप जाओ, अभी हमें बहुत सारे कार्य करने हैं, हम आपसे दूर रह करके सुखी तो नहीं है, परंतु आप जाएं और हम अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। महाराज नंद बाबा मुड़ मुड़ करके पीछे देखते हैं और वापस ब्रज के लिए आए। ग्वाल वाल सब वापस आए हैं।
अभी तक महाराज भगवान का जो है मुंडन संस्कार नहीं हुआ, बाल बहुत बड़े बड़े हैं, कोई संस्कार नहीं हुआ है, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ। तो कन्हैया का मुंडन संस्कार हुआ है, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, पर यहाँ भगवान को रह रह करके मैया यशोदा की याद आ रही है, ब्रज गोपियों की याद, मन यहाँ नहीं है। गुरु गर्गाचार्य जी ने कहा, गुरुदेव ने कहा, बच्चे की पढ़ाई शिक्षा दीक्षा भी होनी चाहिए, इनकी पढ़ाई लिखाई अभी कुछ नहीं हुई है। यदि बच्चा पढ़ाई लिखाई में पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, तो फिर उसमें माता पिता की गलती है। कहा गया है, माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठता ना सोवते सभा मध्य हंस मध्य बखो यथा। इसलिए माता पिता का दायित्व है बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई जाए, इसलिए इनका एडमिशन कराया जाए, शिक्षा दीक्षा कराई जाए। तो कहाँ पर कराया जाए? तो कहा उज्जैन नगरी में सांदीपनि मुनि आश्रम में इनको जो है एडमिशन कराया जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान उज्जैन नगरी में यहीं पर पढ़ने आए हैं, यहीं पर पढ़ने। क्या मथुरा में विद्यालय नहीं थे उस समय? विद्यालय तो थे, परंतु एक संत का जो है वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान उज्जैन नगरी पढ़ने आए, ऐसा कहते। ऐसी कथा है, सांदीपनि मुनि के गुरु थे, जो सांदीपनि मुनि यहाँ विद्या अध्ययन करने के आए थे गुरुदेव के पास में, तो उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था कुछ समय बाद। तो जब स्वास्थ्य खराब हो गया तो सब विद्यार्थी विद्यालय छोड़ करके महाराज चले गए थे, पर सांदीपनि मुनि अपने गुरु की सेवा में लगे रहे। जब गुरु का स्वास्थ्य सही हो गया, उन्हें से ठीक हो गया, उनको जो है विद्या विस्मरण हो गई थी, तो उनको जब स्वास्थ्य ठीक हुआ तो उन्होंने कहा, सांदीपनि और सब विद्यार्थी कहाँ हैं? कहा और तो सब महाराज छोड़ करके गुरुदेव चले गए। तो कहा तुम? फिर तुम क्यों नहीं गए? बोले मैंने जाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि गुरुदेव की स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए मैं गुरुदेव आपकी सेवा में लग गया, आपकी सेवा में लग गया। मैंने इस समय जब गुरुदेव से विद्या अध्ययन कर रहे थे, जब स्वास्थ्य सही था तो गुरुदेव के पास थे, आज गुरुदेव का स्वास्थ्य खराब हो गया तो हम छोड़ के चले जाएं, ये धर्म नहीं कहता है शिष्य का, इसलिए मैं आपकी सेवा में लग गया। तब जो है गुरुदेव ने कहा, सांदीपनि मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूं, आज मैं तुझे वचन देता हूं, ये विद्यालय को भी मैं तुझे देता हूं, ये विद्यालय आज से तेरे से ही नाम से पुकारा जाएगा, इसलिए तेरा ही नाम इस विद्यालय में रखा, सांदीपनि विद्यालय। और मैं तुझे वचन देता हूं कि एक दिन तेरे यहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विद्या अध्ययन करने के लिए आएंगे। ऐसा महाराज गुरुदेव का वचन था। आज वो संत के वचन पूर्ण करने के लिए भगवान आज सांदीपनि विद्यालय में विद्या अध्ययन करने के लिए आए। महाराज थोड़े समय में विद्या अध्ययन किया है। विद्या निधि कहूं विद्या दीनी, गुरु ग्रह गयु पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। सुदामा से मित्रता हुई है यहीं आकर के। कथा बहुत सारी है, पर समय के अनुसार आगे बढ़ते हुए महाराज गुरुदेव से कहा, भगवान ने कहा हम चलेंगे गुरुदेव, जो इच्छा है सो दक्षिणा मांगो। विद्या अध्ययन किया है तो गुरुदेव ने कहा कि प्रभु हमें कोई दक्षिणा की आवश्यकता नहीं, कन्हैया हाँ गुरु माता को पूछ लो, यदि उनकी कुछ इच्छा हो तो उन्हें गुरु दक्षिणा दो आप। तो गुरु माता को भगवान ने जाकर के प्रणाम किया, गुरु माँ आप कहें जो आपकी इच्छा है सो हम आपको दक्षिणा दें। तब गुरु माता ने कहा, प्रभु कन्हैया जब तुम विद्या अध्ययन करने के लिए आए थे, मेरा एक बेटा था, एक बेटा उससे पूर्व, तो वो समुद्र में डूब करके वो मर गया था। जब तुम आए तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा बेटा मुझे पुनः मिल गया, प्राप्त हो गया, ऐसा मुझे सुख हुआ। परंतु अब आप जा रहे हो तो फिर मुझे मेरा मृत बेटा याद आएगा, इसलिए तुम देना चाहते हो तो मेरा पुत्र मुझे जीवित ला करके दो। तो भगवान ने वचन दिया गुरु माँ को, और बेटा को गुरु पुत्र को लेने के लिए महाराज समुद्र के पास पहुंचे। भगवान ने कहा गुरु पुत्र प्रदीयताम, समुद्र देवता से कहा तो मुझे गुरु पुत्र को ला करके दो।
समुद्र देवता आए भगवान के पास में, भगवान को प्रणाम किया, कहा प्रभु मेरे पास गुरु पुत्र नहीं है। तो फिर कहाँ गया? तो कहा मेरे अंदर एक दैत्य रहता है, इसका नाम है पांचजन्य दैत्य। कहीं वो दैत्य तो नहीं ले गया समुद्र के अंदर? तो भगवान समुद्र के अंदर जाते हैं, भगवान को पांचजन्य शंख मिला है। वो जो दैत्य शंख के अंदर बैठा था, भगवान ने उस पांचजन्य शंख, पांचजन्य दैत्य का भगवान उद्धार करते हैं, परंतु गुरु पुत्र वहां भी नहीं मिला। तब भगवान यमराज के पास पहुंचे, यमपुरी पहुंचे भगवान। महाराज यमपुरी में जब भगवान पहुंचे तो भगवान ने शंख, जो पांचजन्य शंख बजाया था, जाकर के हाथ में शंख है ना, यमपुरी में जाकर के महाराज जैसे ही शंख बजाया तो यमराज कांप गया भगवान के शंख को सुन करके, दौड़ करके भगवान के पास में आए, चरणों में गिरे। कहा महाराज आप कैसे पधारे, हमें ही आदेश कर देते, हम ही आपके पास आ जाते। कहा तुम्हारे पास गुरु पुत्र है, उसे गुरु पुत्र को ला करके दो। यमराज बोले महाराज हम जीव को कर्म बंधन में बांध करके लेकर के आते हैं, जैसे जीव के कर्म हैं उसके अनुसार मेरे यहाँ बंध करके जीव आता है, इसलिए इस प्रकार से आपको कैसे दे दे? तो भगवान ने कहा ये मेरा आदेश है, सभी कर्म बंधनों से मेरे गुरु पुत्र को मुक्त करो और मुझे प्रदान करो ला करके। जैसे महाराज फांसी सुना दी जाती ना, फांसी, इस व्यक्ति को फांसी होगी, अंत में राष्ट्रपति के पास में जाती है बात है। यदि राष्ट्रपति उस फांसी से मुक्त करना चाहे तो उसे अधिकार है। इसी प्रकार से परमात्मा को अधिकार है सभी कर्म बंधनों से मुक्त करने के लिए। इसलिए भगवान ने कहा यमराज को कि सभी कर्म बंधनों से मुक्त करके और महाराज गुरु पुत्र को मुझे प्रदान करो। यमराज ने कहा प्रभु यहीं खड़े रहो, मैं गुरु पुत्र को लेकर के आता हूं। यमराज ने अंदर नहीं बुलाया, यमलोक में क्यों नहीं बुलाया है? यदि अंदर भगवान को बुला ले तो यहाँ तो जो यमराज का धंधा ही सब चौपट हो जाएगा, क्योंकि जो भी भगवान का दर्शन करेगा वो सब उठ करके महाराज वह वैकुंठ में भगवान के साथ चले जाएंगे। इसलिए अंदर प्रवेश नहीं किया, गुरु पुत्र को ला करके दे दिया और बाहर बाहर ही प्रणाम करके भगवान लेकर के आए, गुरु माता को ला करके दिया। सुदामा से कहा सुदामा कभी जो है तेरी तुझे याद आए तो तू भैया मिलने आना। इस प्रकार से भगवान पुनः मथुरापुरी आए हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ऊंची अट्टालिकाओं पे चढ़ जाते हैं और वृंदावन की तरफ भगवान देखते हैं। रह करके भगवान को जो है ब्रज गोपियों की याद आ रही है, मैया यशोदा नंद बाबा की याद आ रही है। मैया देवकी ने भोजन की थाली जैसे ही सामने आई है, भगवान को भोजन परोसा है, तो भगवान भोजन की थाली देख करके ठिठकियों से महाराज रोए, हिलकियों से रोए। देवकी मैया हिम्मत जुटा नहीं पा रही है कि पूछें तो सही कन्हैया को या क्या कष्ट है, पूछ नहीं पा रही, क्योंकि स्वभाव जानती ही नहीं है, परिचित नहीं है स्वभाव से। वसुदेव जी से कहा कि जिस दिन से कृष्ण आए हैं मैंने एक भी दिन प्रसन्न नहीं देखा, पूछो तो सही, आज तो हिलकियों से रो रहे। वसुदेव जी ने कहा जब तुम माँ हो, जब तुम नहीं पूछ पा रही हो तो हम कैसे पूछें, क्या कष्ट है? कहा कन्हैया के मित्र हैं उद्धव, उद्धव जी को भेजो, उद्धव पूछेंगे। उद्धव जी को भेजा, कहा पूछो तो सही कन्हैया को मथुरापुरी में क्या कष्ट है। उद्धव जी ने पूछा प्रभु क्या कष्ट है, क्या परेशानी है आपको? तब जो भगवान ने कहा ऊधो मोई ब्रज विसरत नाही, ओ हंस सुतन को सुंदर कलरव और कदमन की छाई, ऊधो मोई ब्रज विसरत नाही। उद्धव मुझे मैया ब्रज, मैया यशोदा की याद आती है, मुझे बाबा की याद आती है। वो बाबा जो है हमें कन्या चल, जब हम थक जाते थे तो बाबा धूल पहुंच करके महाराज कंधे पर बिठाते थे। मैया यशोदा हमें अंगुली पकड़ के महाराज चलाती थी। आज उस मैया से मैं झूठ बोल करके आया, परसों की कह करके आया, परसों की आज बरसों बीत गए। उद्धव तुम ब्रज को जाओ, वो जाकर के मैया से कहो कि लाला मथुरा में बड़ा दुखी है, लाला कन्हैया मैया तुम्हें बहुत याद करता है, उधो जाओ ब्रज के लिए। भगवान कहते हैं
उधो मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनैयो उधो मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनैयो उधो मैया को सुनैयो। उद्धव जाके कहना मैया को कि मथुरा में तेरे को कन्हैया सुखी नहीं है, तेरे से दूर रह करके कन्हैया सुखी नहीं है। कौन मुख धोवे ताते जल अचरन पोंछी संवारे कोई न मुख धोवे ताते जल अचरण पहुँच समारे। उद्धव मैया से कहना कि जिस दिन से ब्रज से आए हैं उस दिन से किसी ने मुंह नहीं धोया मेरा गर्म पानी से। मैया गर्म पानी से मुंह धोती थी, वो आंचल से अपने से मुंह पूछती थी। कौन मुख धोवे ताते जल अचरन पोंछ सवारे कौन मुख धोवे ताते जल अचरण पहुँच सवारे। माखन रोटी नाम न जानो माखन रोटी नाम न जानो कनुआ कह मोही कोई ना बुलावे मैया को सुनैयो उधो मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनैयो रे उधो मैया को सुनैयो। बाबानंद अंगुरिया गह गए पायन चलनो सिखायो बाबानंद अंगुरिया गह गए पायन चलनो सिखायो। थको जान कनिया हंस ले तो थको जान कनिया हंस ले तो पूरी पहुंची ही है सो लपटावे मैया को सुनैयो रे उधो मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनैयो उधो मैया को सुनैयो। आवे गोपी पेन उल्हानो एक चीत नहीं लावे आवे गोपी उलानो उल्हानो एक चेत नहीं लावे। सो सुख ऊधो या मथुरा में सुख ऊधो या मथुरा में जननी बिन को लाड़ लड़ावे मैया को सुनैयो रे उधो मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनैयो रे उधो। नावत बार सकते जो मेरो यदि उधो मैया मुझे स्नान कराती थी और मेरे बाल झड़ते थे तो कुल देवताओं को मनाती थी, कहा मेरे देवता कौन से नाराज है वो। उद्धव यदि हम जरा सा दूध कम पीते थे तो मैया चोटी पकड़ करके कहती लाला दूध और भी नहीं तो तेरी चोटी छोटी रह जाएगी। उस मैया से मैं झूठ बोल करके आया, मैं परसों की कह करके आया, आज वर्षों बीत गए, मैया की मुझे याद आ रही। उद्धव भगवान ने इस प्रकार से उद्धव जी को ब्रज में भेजा है। उद्धव जी को ज्ञान का अभिमान था, इसलिए नंद नंदन भगवान की जय हो। महाराज उद्धव जी ब्रज में गए हैं भगवान का संदेशा लेकर के। भगवान अपना जो है पीतांबर पहना करके भेजा है उद्धव जी को, अपना रथ भेजा है। और उद्धव जी भगवान जैसे ही श्याम वर्ण के उद्धव जी हैं, तो उद्धव जी को देख करके ब्रज गोपियां दौड़ करके आई एक साथ भाग करके रथ को देख करके कि कन्हैया हमारो आ गो। महाराज जैसे ही पास में आई तो कहा ये तो कन्हैया नहीं है,
इतने दिन बाद आयो और उसके बाद खुद नहीं आया, अपने मित्र को भेजा। महाराज ब्रज गोपियों ने उद्धव जी को देखा। उद्धव जी ने पूछा, मुझे नंद बाबा मैया यशोदा से मिलना है, रास्ता बताएं, मार्ग बताएं। तो कहते हैं कि ये पानी जो बहता हुआ आ रहा है ना, पनाला जो बहता हुआ आ रहा है, बस इसी को पकड़ करके चले जाओ, नंद भवन में पहुंच जाओगे। ब्रज गोप ग्वाल वाल बता रहे हैं कि ये पानी आ रहा है बहता हुआ, ये पनाला कोई ऐसे नहीं है जो जल नहीं है, ये नंद बाबा मैया यशोदा ब्रज गोपियों की आंखों से बहने वाला जल है, जिसका पनाला बह रहा है। उद्धव जी जो है आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जाकर के महाराज मैया को प्रणाम करते हैं। मैया, उद्धव प्रणाम करता है। मैया कहती है, उद्धव धीरे से बोल, धीरे बोले। क्यों मैया? कि अभी मैंने कन्हैया जैसे तैसे पालने में सुलायो है, ये तू जोर से बोलेगो तो जग जाएगो, जग। उद्धव जी ने कहा, ये क्या मैं लीला देख रहा हूँ, मैं कन्हैया को मथुरा छोड़ करके आया हूँ और मैया कह रही है मैंने पालने में सुलायो है। उद्धव जी ने कहा, मैया चल करके दर्शन तो करा, कन्हैया कहाँ है? मैया खड़ी होती है, कहा चल लाला उद्धव तो कन्हैया के दर्शन करावे। और जैसे ही पालने के पास में आई मैया, धड़ाम से मूर्छित होकर के गिर पड़ती है। कहा, उद्धव मैं तो पागल हो गई, ये वही पलना है, वही पलना जिसमें कन्हैया सोते थे, आज वो नहीं। उद्धव ये वही चूल्हा है जिसमें हम रोटी बनाते थे, आज मकड़ियों का साम्राज्य। बोल वृंदावन विहारी। कहा, इसमें जब से कन्हैया गए हैं उस दिन से इसमें चूल्हे में आग नहीं जली। उद्धव उद्धव क्या कन्हैया में याद करते हैं? कहा, मैया आपको याद कर तभी तो भेजा है। नंद बाबा को प्रणाम किया उद्धव जी ने, ब्रज गोपियों को प्रणाम किया है, उस ब्रज को प्रणाम किया। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु मभिषुषाम यासाम हरि कथोदगीतम पुनत्तो भवनत्यम। ब्रज को प्रणाम करते हो। उद्धव जी को ज्ञान का अभिमान है। गोपियों से कहा, गोपियां परेशान है, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, रो यही है। गोपियों को उद्धव जी ने ज्ञान दिया। गोपियों, वो कृष्ण कहीं दूर नहीं है, वो कृष्ण तुम्हारे अंदर भी है, वो कृष्ण हमारे अंदर भी है। आप मन से उसको स्मरण करो, मन से चिंतन करो। गोपियां कहती, उद्धव क्या मुझे ज्ञान दे रहा है? क्या मन 10-20 होते हैं? वो कृष्ण जब से गया तो मेरा मन भी वो चुरा करके ले गया। उद्धव मन न भई 10-20, एक हाथों सो गयो श्याम ओ अवराधेश। उद्धव भगवान इस प्रकार से उद्धव जी ने समझाया। अंत में उद्धव जी ब्रज गोपियों को प्रणाम करके महाराज मथुरा के लिए प्रस्थान करे हैं। ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजाए और ढोल। ज्ञान की डुमडुमी के आगे, ब्रज की गोपियों के प्रेम के ढोल के आगे ज्ञान की डुमडुमी फीकी पड़ी है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। ओ राधा रमन हरि गोविंद जय जय। ओ राधा रमन हरि गोपाल जय। आय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। ओ राधा रमन हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति। सब तजी भजन करो दिन राति, सब तजी भजन करो दिन राति। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय
जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज भगवान पहुंचे प्रभु के पास, उद्धव जी भगवान के पास पहुंचे, कहा प्रभु आपने अच्छा नहीं किया, ब्रज गोपियों को रोती बिलखती इस प्रकार से मैया यशोदा के साथ में आपने बहुत बड़ा छल किया है, ठीक नहीं किया। भगवान ने कहा उद्धव नेत्र बंद करो। जैसे ही उद्धव जी ने नेत्र बंद किए हैं तो महाराज नेत्र खोले तो असंख्य गोपियों के बीच में भगवान बैठे हुए हैं, साथ में रास रासेश्वरी राधा जी बैठी है। कहा गोपियों से हम दूर नहीं रह सकते हैं। रास रासेश्वरी से राजा जी से उद्धव जी को ज्ञान का अभिमान था, उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी थे। भगवान चाहते थे उद्धव जी के जीवन में भक्ति का पुट और लग जाए। आज उद्धव जी ज्ञान के साथ में भक्त भी हो गए हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इधर जो है सुन के कंस मरी को हाल जरासंध लड़बी को आयो। जरासंध महाराज कंस की पत्नी है दो, इनका नाम है अस्ति और दूसरी का नाम है प्राप्ति। महाराज कंस को ही नहीं हम सबको ही दो दो पत्नियां हैं। समझने की बात है, अस्थि हर जीव लगाए अस्थि, इतना इकट्ठा कर लिया, इतना जोड़ लिया और आगे प्राप्त करने के लगा हुआ है, इतना और करना है। अस्थि इतना संचित कर लिया, प्राप्ति और प्राप्त करना है, इतना और कर लें और कर लें और कर लें। यही जो है कंस की दो पत्नियां हैं, अस्थि और प्राप्ति। महाराज पहुंची जरासंध के पास में शिकायत की है। जरासंध ने 17 बार महाराज चढ़ाई की मथुरापुरी पर, भगवान परास्त करते हराते हैं। 18वीं बार में महाराज जरासंध ने 10,000 ब्राह्मणों को भजन पर बिठा लिया, कहा मेरे नाम से अनुष्ठान करो और अब की बार यदि मैं कृष्ण से युद्ध जीत गया तो तुम्हें मन चाहिए दक्षिणा दूंगा, जो चाहोगे सो दक्षिणा लेना, और यदि हार गया तो एक को भी छोड़ने वाला नहीं हूं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ब्राह्मणों ने कहा अनुष्ठान तो बहुत करे हैं पर अब की बार बड़े बुरे फंसे हैं। महाराज कृष्ण से जो है कैसे जीत सकता है, और हमारी जो है काल साक्षात सामने है। और भगवान नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्रह्मणेताय च जगद्दिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। कहा गया है विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। भगवान का अवतार किसके लिए हुआ है? विप्र, धेनु और संत के लिए। जब ब्राह्मण के ऊपर धर्म के ऊपर अत्याचार होता है तो भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आए हैं। इसलिए आज भगवान ने दाऊ भैया से कहा है कि आज हम रण छोड़ करके भागेंगे। दाऊ भैया ने कहा रण छोड़ करके, अरे क्या क्या लोग कहेंगे, कायर कहेंगे, रण छोड़ कहेंगे। और जब इतने नाम हैं, जब चित चोर कहते हैं, माखन चोर कहते हैं, तो एक नाम और सही रण छोड़ है? और भगवान ब्राह्मणों की रक्षा के लिए कालिया वन को लेकर के महाराज आया जरासंध। भगवान आगे आगे भागे, रण छोड़ करके भागे, इसलिए भगवान का नाम पड़ा है। बोल रण छोड़ भगवान की जय हो। महाराज मुचकुंद गुफा में पहुंचे। भगवान ने अपना पीतांबर मुचकुंद को उड़ा दिया और अंदर प्रवेश कर गए हैं। ये राजा मुचकुंद वो हैं जिन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं के साथ युद्ध किया था। महाराज देवताओं के साथ रह करके और महाराज दैत्यों के साथ में युद्ध किया है, तो देवताओं को विजय दिलाई थी इन्होंने, महाराज मुचकुंद ने। तो देवताओं ने प्रसन्न होकर के महाराज मुचकुंद से कहा था कि जो इच्छा है तो तुम वरदान मांगो। तो राजा मुचकुंद ने कहा कि महाराज मैं सोना चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ, और मुझे सोते हुए यदि कोई जगाए तो महाराज भस्मी का ढेर हो जाए। देवताओं ने इस प्रकार से महाराज मुचकुंद को वरदान दिया था। आज भगवान उसी मुचकुंद गुफा में महाराज गए, अपना पीतांबर महाराजा मुचकुंद को उड़ा दिया। कालियावन पीछे पीछे गया और कहता है अरे कायर रण छोड़ करके यहाँ सो गया है। और महाराज पैर की ठोकर जैसे ही मुचकुंद में मारी है तो महाराज नींद खुली, दृष्टि पड़ते ही कालियावन भस्मी का ढेर हो जाता है। कहते जहाँ काम न चलता था तीर और कमानों से, वहां विजय नटवर की होती थी मुरली की तानों से। महाराज भगवान ने मुचकुंद को दर्शन दिया, मुचकुंद के ऊपर कृपा की है।
अब तो भगवान ने इधर विश्वकर्मा को आदेश दे दिया है क्या द्वारिकापुरी के बीचा बीच में सुंदर महाराज भवन का निर्माण कराया जाए। आज भगवान ग्वाल वालों को सबको यदुवंशियों को लेकर के भगवान द्वारिकापुरी में पहुंचे हैं। आज भगवान नंद नंदन नहीं, यशोदा नंदन नहीं, गोविंद नहीं, गोपाल नहीं, आज प्रभु द्वारिकाधीश हो गए हैं। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। इस द्वारिकापुरी का नाम द्वारिका क्यों पड़ा है पता है? इस समय जब ग्वालवाल सब पहुंचे हैं, यदुवंशी भगवान के पहुंचे हैं साथ में, तो बीचा बीच समुद्र के बीचा बीच में द्वारिकापुरी है। अब सब ग्वालवाल पूछ रहे कन्हैया इसका द्वार कहाँ है? द्वार का द्वार कहाँ, द्वार कहाँ? इसलिए द्वार किधर है? चारों तरफ द्वार है। तो कहा इसलिए इसका नाम पड़ा द्वारिका। भगवान इधर मैया देव की कह रही मेरे तो कन्हैया जब छोटा हो तो तबई कहो कि मैया कर दे मेरो ब्याह यशोदा से और मगाए दे दुल्हन गोरी सी। अब तो मेरो कन्हैया बड़ो है गो, भगवान कृपा करे। तो अभी तो भैया कन्हैया को नंबर नहीं है, अभी तो दाऊ भैया को नंबर है पहले तो महाराज रेवत नाम के राजा हैं, उनकी कन्या का नाम रेवती है। रेवती के साथ भैया दाऊ का विवाह हुआ है बड़ी धूमधाम के साथ में। अब नंबर आ गया कन्हैया का। इधर कुंडनपुर के राजा हैं महाराज भीष्मक, इनको 5 पुत्र हैं, 5 बेटा हैं, पर बेटी नहीं है। महाराज भीष्मक परेशान रहते हैं, कहा एक बेटी तो कम से कम होनी चाहिए। जिस घर में जो है कहा गया है, जिस घर में कभी कन्यादान नहीं हुआ हो, जिस घर में कभी हवन नहीं हुआ हो, जिस घर में कभी संत ब्राह्मणों का पदार्पण नहीं हुआ हो, कभी अतिथि का सत्कार नहीं हुआ हो, वो घर घर नहीं है। कहा गया है निगृहतानि शमशान तुल्यम, वो तो शमशान के समान है। जिस घर में कभी स्वाहा नहीं हुई हो, जिस घर में कभी सुधा नहीं हुई हो, जिस घर से कन्या की विदाई नहीं हुई हो, वो घर घर नहीं है। इसलिए कितना ही नास्तिक प्रवृत्ति का आदमी क्यों न हो, कितना ही नास्तिक प्रवृत्ति का आदमी हो, यदि उसके घर में कन्या है तो कन्यादान करेगा ही करेगा। तो जब कन्यादान होगा तो उसके घर में हवन भी होगा, सुहा भी होगी और सुधा भी होगी, भोजन भी होगा है? और यज्ञ भी होगा, दान भी होगा, पुण्य भी होगा। इसलिए कहा गया है कन्यादानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम। महाराज सभी दानों में दुर्लभ दान कन्यादान है। महाराज भीष्मक के मन में है कि एक बेटी तो कम से कम होनी चाहिए। इसलिए एक दिन समुद्र के किनारे गए महाराज, तो समुद्र में पुष्प पर बैठी हुई कन्या को मिली है, लेकर के आए हैं रुक्मणी। देखो लक्ष्मी कभी जो है गर्भ में नहीं आती है। लक्ष्मी जब प्रकट हुई तो समुद्र से प्रकट हुई, वही लक्ष्मी सीता बनी है तो पृथ्वी से प्रकट हुई, और वही सीता रुक्मणी बनी है तो महाराज कमल के पुष्प से महाराज मिली। लेकर के आए महाराज भीष्मक, बड़े प्रसन्न हुए कि अभी तक हमारे बेटे थे 5, चलो अब हमारे पास बेटी भी हो गई। पढ़ाया लिखाया विदुषी बना दिया। एक दिन देवर्षि नारद जी पधारे महाराज भीष्मक के यहाँ, तो भगवान की चरित्र सुनाइए, भगवान की कथा सुनाई। महाराज भीष्मक भगवान की कथा सुनते हैं, रुक्मणी जी भगवान की कथा सुनती हैं द्वारिकाधीश की। तो रुक्मणी जी ने उसी समय मन क्रम वचन से महाराज भगवान कृष्ण को वर्ण कर लिया। कहा यदि वर्ण करेंगे तो द्वारिकाधीश को अपना पति बनाएंगे, तो द्वारिकाधीश को। जैसे पार्वती जी ने तपस्या की है भगवान शंकर की, और तपस्या करते समय संकल्प ले लेती हैं कि चाहे मुझे करोड़ों जन्म क्यों नहीं लेने पड़े, पर यदि वर्ण करेंगे तो भूत भोलेनाथ भूत भावन भगवान शंकर को वर्ण करेंगे। पार्वती जी कहती हैं कि कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी, कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी, परहु शंभुनत रहो कुवारी, परहु शंभुनत रहो कुवारी।
इसी प्रकार से महाराज जो है रुक्मणी जी ने संकल्प कर लिया है कि यदि वर्ण करेंगे, यदि विवाह करेंगे तो द्वारिकाधीश के साथ ही। इधर महाराज भीष्मक ने कहा एक दिन जो है बड़े बेटा रुक्मी से, रुक्मी अब हमारा बुढ़ापा आ गया है और हमारी ऐसी इच्छा है, हम देखना चाहते हैं और हम अपने हाथ से करना चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि हम अपनी रुक्मणी का कन्यादान, अपनी बेटी का कन्यादान अपने हाथ से करें। तो हमारी इच्छा है कि हम अपनी बेटी का जो विवाह द्वारिकाधीश के साथ करें। तब तो रुक्मी ने कहा कि नहीं पिताजी, उसके साथ में विवाह नहीं करेंगे हम। महाराज भीष्मक मौन हो जाते हैं। कहा कोई बात नहीं बेटा, हमारी तो यही इच्छा है, पर तेरी इच्छा नहीं है तो तेरी जहाँ इच्छा हो वो वहाँ कर, पर अब तू कैसे भी कर जो है विवाह जल्दी से जल्दी कर। अब हमारी यही इच्छा है, पता नहीं कल का कोई पता नहीं समय का, इसलिए हम चाहते हैं कि मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने बेटी का पाणिग्रहण संस्कार विवाह हो जाए। उसी समय महाराज रुक्मी गया, वो जाकर के शिशुपाल को महाराज रुपया दे आता है सगाई। शिशुपाल इसका मित्र है। कहा मैं अपनी बहन का जो है विवाह आपके साथ करूंगा, आप परसों बारात लेकर के आ जाओ। स्वयंवर होगा, स्वयंवर। स्वयंवर तो केवल नाटक है, देखने के लिए है। मेरी बहन आपको ही जो है विवाह माला पहनाएगी। इस प्रकार से महाराज रुपया दे करके सगाई का रुपया दे करके महाराज आ जाता है वापस। महाराज भीष्मक से कहा कि मैंने जो है पिताजी रुक्मणी का संबंध कर दिया। बोले कहाँ? बोले शिशुपाल के यहाँ रुपया दिया है शिशुपाल को। अब तो महाराज भीष्मक ने कहा ने तो बहुत जल्दी करा। बोले पिताजी अपने काम तो ऐसे ही होते हैं, चट मंगनी और पट ब्याह। जब आपने कहा तो तैयारी। महाराज भीष्मक बोले जो है कम से कम रुक्मणी की सलाह तो ले लेता है, बेटी को कम से कम सलाह तो लेता। अब बेटी की इच्छा नहीं है। इधर रुक्मणी जी ने जो है अपनी भाभियों को जब पता चला कि मेरा भैया ने इस प्रकार से जो है सगाई कर दी है, तो रुक्मणी परेशान हो जाती है, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। भाभियों ने कहा कि कैसे रुक्मणी परेशान हो कि भैया ने मेरा इस प्रकार से सगाई कर दी है और मैं जीते जी महाराज शिशुपाल को वर्ण नहीं कर सकती हूँ। मैंने वर्ण किया है, मैंने क्रम वचन से महाराज द्वारिकाधीश को अपने पति माना है, इसलिए पति बनाएंगे तो द्वारिकाधीश को ही। अब तो महाराज रुक्मणी की आंखों से अश्रुपात हो रहा है, तो महाराज भाभियों ने समझाया रुक्मणी रोना धोना बंद करो, आप द्वारिकाधीश को पत्र लिख करके भेजो और वो स्वयंवर में आए तो महाराज उनको अपना जयमाला पहना करके उनको वर्ण कर लेना। महाराज रुक्मणी पत्र लिख रही हैं। अब रुक्मणी जी पत्र तो लिख रही हैं पर विचार कर रही हैं कि महाराज ये पत्र को लेकर कर कौन जाए। तो एक ब्राह्मण देवता से प्रार्थना की है, हे ब्राह्मण देवता, इस पत्र को तुम किसी प्रकार से द्वारिकाधीश तक पहुंचा दो तो हम तुम्हारे जीवन भर ऋणी रहेंगे, जीवन भर ऋणी रहेंगे। ब्राह्मण ने कहा अवश्य पहुंचाएंगे देवी इस पत्र को। महाराज रुक्मणी जी ने पत्र लिखा और ब्राह्मण लेकर के गए हैं। जैसे ही द्वारिकापुरी में ब्राह्मण पहुंचे तो भगवान ने बड़ा ब्राह्मण का स्वागत किया है। भगवान के यहाँ तो ब्राह्मणों का बड़ा स्वागत होता है। महाराज भोजन प्रसादी पाई और भगवान ब्राह्मण के चरण दबाने लगे हैं। भगवान ने चरण दबाए, कहा प्रभु कैसे पधारे हो? कहा ये पत्र लेकर के आए हैं। महाराज जैसे ही भगवान को पत्र दिया तो भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता आप ही इसको सुनाओ, इसको आप ही सुनाओ। कहा नहीं प्रभु ये आपका विशेष आपके लिए भेजा गया है। बोले हमारे यहाँ ब्राह्मण से कोई छुपाव नहीं है, आप सुनाओ महाराज पत्र। ब्राह्मण पत्र सुनाते हैं। रुक्मणी का प्रेम पत्र है, प्रेम पत्र। अब जो ब्राह्मण ने सुनाया है उसे सुनाए आपको रुक्मणी का प्रेम पत्र। बोलो जल्दी, माताएं सुनना चाहती हो सब? सुनाए? दिल्ली वाली, गुड़गांव वाली सुनाओ, जो कुछ सुनाओ जल्दी सुनाओ महाराज। हाँ, अरे प्रेम पत्र किसी का सुनाया जाता है क्या है? बोल वृंदावन बिहारी लाल। पर हाँ सुने, ध्यान से सुने, कोई बात नहीं। भगवान का प्रेम पत्र है, रुक्मणी लक्ष्मी है, भगवान नारायण है।
सुने आप जो अब रुक्मणी यहाँ प्रेम पत्र में लिख रही है, सादर पतिदेव नहीं लिखा क्योंकि पति हुए नहीं है, तो लिखित कैसे थे सादर पतिदेव। और नाम भी नहीं लिख रही हैं। नाम क्यों नहीं लिख रही हैं कि होने वाले पति हैं, तो नाम कैसे लिख दे। इसलिए इस बात से विशेष करके ये भी सोचें, ये समझें कि हम लोग जो ज्यादा पढ़ जाते हैं, एडवांस हो जाते हैं, तो अपने पति का नाम लेते हैं। यदि पति का नाम लेकर के बुला रही हो तो पति की आयु क्षीण हो रही है, समझ रही हो। पति की आयु क्षीण होती है, आयु कम होती है, इसलिए पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए और पति को पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, आयु क्षीण होती है। और दूसरी बात एक और बताएं, आजकल माताएं सिंदूर लगाती हैं, जरा सा यहाँ ऐसे ऐसे पेंसिल से ऐसे कर लेती हैं है? सिंदूर पूरा मांग भरनी चाहिए, यहाँ तक पूरी लंबी पूरी मांग भरोगी तो तुम्हारे पति की लंबी आयु होगी। जितना कम भरोगी उतना जो है आयु कम होती है। इसलिए भगवती सीता जी है पूरी मांग भरा करो। अब कुछ देवियां इसलिए नहीं भरती है कि हमारी आयु तो कम है और हम पूरी यहाँ तक भर लेंगे तो हम तो चली जाएंगी, ये तो लंबी आयु हो जाएगी, फिर ये दूसरी शादी कर लेगा बोल वृंदावन है, इसलिए उतनी ठीक है। और बांके बिहारी पूरी मांग भरनी चाहिए। अब यहाँ प्रेम पत्र सुने, हाँ बिहारियों की तरफ लेकर, अरे मत भरो, कम से कम यहाँ से यहाँ तक तो पूरी भरो। कह रही सिया राम जी बढ़िया बात कह रहे हैं। हाँ बोले कहना चाह रहे हैं कि 100 वर्ष नहीं 125 वर्ष जिए, यहाँ से भरा करो, ठीक है सेठानी। बोल गोविंद भगवान की महाराज। इस प्रकार से जो है अब प्रेम पत्र सुने, रुक्मणी जी लिख रही हैं कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुन्नुतान्ते। महाराज मैंने जो है आपके गुणों को सुना है। किसके द्वारा? नारद जी के द्वारा। जब से मैंने आपके वचनों को, महाराज कथा को सुना, आपके जो है श्रुत्वा गुणान भुवन सुन्नुतान्ते, तभी से मैंने मनक्रम वचन से आपको पति के रूप में वर्णित कर लिया है। और मेरे भाई ने जो है रुक्मी ने मेरा संबंध जो सगाई शिशुपाल के साथ कर दी है। परसों की सगाई है, परसों वो बारात लेकर के आएगा, शादी है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करती हैं, मैंने आपके कथा को सुन करके मैंने मनक्रम वचन से आपको पति रूप में वर्णित कर लिया है और अब हम आपकी शरणागत हैं। शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है। अब जी महाराज भुजा में जोश भर रही हैं। हम आपकी शरणागत हो चुके हैं, शरणागत की रक्षा करना आपका धर्म है। यदि ऐसा नहीं करते हो तो क्षत्रिय धर्म से आप हट रहे हो। महाराज जो है सिंह की शिकार को भेड़िया खा जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? सिंह कह रही हैं भगवान श्याम सुंदर को रुक्मणी जी, और भेड़िया कह रही हैं शिशुपाल को। कहा शिशुपाल यदि मुझे लेकर के चला जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? अब कह रही आप यदि ये सोच रहे हो आप मुझे मिलोगी कहाँ, तो मेरे कुल की परंपरा है कि शादी से पहले बेटी जो है गौरा का पूजन करने जाती है। इसलिए मैं जो है गौरा का पूजन करने मंदिर पर इतने बजे जाऊंगी, आप वहीं से मुझे अपना बनाए। महाराज जैसे ही भगवान ने पत्र पढ़ा सुना तो महाराज भुजाएं फड़कने लगी हैं। ब्राह्मण ने कहा महाराज अब हम प्रस्थान करें? बोले प्रस्थान क्या करो, तुम जाने पता नहीं कितने समय में पहुंचोगे, तुम हमारे साथ रथ में बैठो और चलते हैं। महाराज ब्राह्मण को रथ में बिठाला, भगवान प्रस्थान करें कुंडनपुर के लिए। सामने से दाऊ भैया आ गए। दाऊ ने पूछा लाला कन्हैया कहाँ की तैयारी है? अब थोड़ा संकोच करते हैं बड़े भैया से, तो बोल ही नहीं रहे हैं। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि कुंडनपुर जा रहे हैं। कुंडनपुर महाराज भीष्मक के यहाँ रुक्मणी का स्वयंवर है ना, उसमें जा रहे हैं। तब तो दाऊ भैया ने कहा कि भैया कन्हैया चल लाला।
वहां तो महाराज शिशुपाल जा रहा है बहुत बड़ी सेना लेकर के, तू चल और हम पीछे सेना लेकर के हम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, पहुंच लाला। तो महाराज भगवान का रथ पहुंचा कुंडनपुर में। जैसे ही भगवान का रथ पहुंचा, इधर रुक्मणी जो है एक एक पल भारी पड़ रहा है रुक्मणी को, क्योंकि शिशुपाल बारात लेकर के पहुंच चुका है। महाराज खेत की तैयारी उधर घर पर हो रही है और इधर रुक्मणी प्रार्थना कर रही हैं कि जो भी मैंने आज तक जो पुण्य किया है, जो भी मैंने भजन किया, जितने भी मैंने सोमवार व्रत किए हैं, जितने भी मैंने गौरा की पूजा की है, हे गौरी मैया, हे भोले बाबा, उसका एक ही फल है, एक ही फल है कि मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो प्रभु, कृपा करो, किसी प्रकार से मुझे प्रभु से मिला दो। और महाराज इतने में तो ब्राह्मण पहुंच गया। ब्राह्मण को जैसे ही देखा तो रुक्मणी जी जो है प्रसन्न चित्त होती का ब्राह्मण हंसता हुआ आ रहा है, इसका मतलब पत्र तो पहुंच गया। कहा प्रभु के पास पत्र भेज दिया। बोले प्रभु के पास पत्र नहीं, प्रभु ही आ चुके हैं कुंडनपुर में। रुक्मणी जी आनंदित हो जाती है। इधर महाराज भीष्मक जो है कहीं दरवाजा बोलते हैं, पूजन दरवाजा होता है ना शादी से पहले, कहीं खेत बोलते हैं, खेत। तो खेत का सामान, हरियाणा में खेत बोलते हैं ना, खेत का सामान सब लेकर के महाराज जा रहे हैं। सगाई का भी, क्योंकि अभी लगन सगाई भी सब एक साथ ही है ना, तो लगन सगाई खेत का सब सामान लेकर के महाराज भीष्मक के साथ में लोग बाग जा रहे हैं। रास्ते में द्वारकाधीश का रथ देख लिया तो महाराज भीष्मक ने द्वारकाधीश का बड़ा स्वागत किया। कहा प्रभु आपने बड़ी कृपा की, आप खूब पधारे। तो सब लोगों ने समझा कि यही महाराज दामाद जी हैं। तो सारा खेत का सामान, सगाई का, लगन का जो सामान था, भगवान के चरणों में रख दिया। महाराज भीष्मक कुछ बोले नहीं, कहा जो प्रभु की इच्छा है। अब तो महाराज वार्तालाप हुई। महाराज भीष्मक ने कहा कि प्रभु आप खूब पधारे, बड़ी कृपा की रुक्मणी के स्वयंवर में। इधर रुक्मणी जी जो है गौरा की पूजा करने के लिए चल रही हैं। तो भगवान ने देख लिया कि अब रुक्मणी जी मंदिर में पहुंच चुकी है। भगवान ने कहा महाराज भीष्मक हमें विदाई दे, हम चलें। महाराज भीष्मक ने कहा कि प्रभु स्वयंवर शादी का पूरा संपन्न करा के तभी जाते। बोले अब मेरे पास समय नहीं है। तो महाराज भीष्मक ने कहा प्रभु कृपा बनाए रखना, आते जाते रहना, आते जाते रहना। भगवान ने कहा महाराज भीष्मक ने कि हाँ ठाकुर जी कृपा रही तो आते जाते रहेंगे। महाराज भीष्मक जान ही नहीं पाए कि ये लीला हो क्या रही है। इधर रुक्मणी जी के साथ में महाराज 10,000 सैनिक चल रहे हैं, इतनी बड़ी सिक्योरिटी है, पूजा करने के लिए गई हैं। कहा कोई बीच में घुस नहीं जाए, बड़ी सावधानी रखनी है। जैसे ही भगवान का द्वारकाधीश का रथ गया है तो सैनिक अपनी ड्यूटी भूल गए। कोई महाराज रथ की ध्वजा को देख रहे के बाद रथ तो बहुत देखे, पर ऐसी ध्वजा देखो क्या लहरा रही है। कोई भगवान के घोड़ों की तरफ देख रहे हैं महाराज, कोई कन्हैया को देख रहे का बहुत देखे, पर इतना सुंदर क्या चितवन। ड्यूटी सब भूल भाल गए और महाराज कोई रथ को, कोई भगवान को, कोई इधर उधर। इधर जो है गौरा की पूजा कर रही हैं महाराज रुक्मणी जी कि जय जय गिरे बर राज किशोरी, जय जय गिरे बर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जनन दामिन दुति दाता, जगत जनन दामिन दुति दाता। भगवती की इस प्रकार से पूजा की है और महाराज प्रार्थना कर रही हैं कि मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दे। सुनाओ राकेश। कि ऐसे वर को क्या वरूं, जय हो।
कीजिए और मर जाए, पर ये गिरधर लाल को मेरा चुड़लो अमर है जा। जय हो। और आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हाँ सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सदगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बोला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बोला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बोला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बोला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, हाँ ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, प्रीत का धागा ये कबहू न टूटे, प्रीत का धागा ये कबहू न टूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अरे अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी चूड़ी चुनरी तो रंग हो न छूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग हो न छूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग हो न छूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग हो न छूटे, ऐसी ओढ़ी चुनरी जो रंग हो न छूटे, प्रीत का धागा ये कब हो न टूटे, प्रीत का धागा ये कब हो न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मोहे अपनी दुल्हन बना ले,
शाम तेरी दीवानी हुई मैं, मुझे अपनी दुल्हन बना दे। शाम तेरी दीवानी हुई ओ मुझे अपनी ही दुल्हन बना दे। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, मुझे अपनी ही दुल्हन बना दे। शाम तेरी दीवानी हुई दीवानी ओ दीवानी ओ दीवानी ओ दीवानी मोहे अपनी ही मोहे अपनी ही मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी हुई मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। ओ बाका बन गया मेरा जी, बाका बन गया मेरा। ए बाका बन गया मेरा जी, बाका बन गया मेरा। मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। सजना की चैया की सजना की दैया की सजना की सैया की सजना की सैया की सजना की दैया की सजना की दैया की सजना की सैया की सजना की सैया। तो बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। और लगे सोना मेरा और दिलदार सांवरे और लगे सोना मेरा और द्वारिकाधीश भगवान की। ओ लगे सोना मेरा दिलदार सांवरे हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। 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 लगे सोना मेरा दिलदार सांवरे। लगे सोना मेरा दिलदार सांवरे। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे सोना मेरा लगे सोना मेरा दिलदार सांवरे। तेरा सोना मेरा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। जय हो। हरि बोल। मस्तक पर मलिया गिरी चंदन के सर तिलक लगाया। मस्तक पर मलिया गिरी चंदन के सर तिलक लगाया। मस्तक पर मलिया गिरी चंदन के सर तिलक लगाया। मस्तक पर मलिया गिरी चंदन के सर तिलक लगाया। रही सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। रही सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। ओ सजाता रहे ओ सजाता रहे हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे।
किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे सोना मेरा दिलदार सांवरे, लगे सोना मेरा दिलदार सांवरे, लगे सोना मेरा दिलदार सांवरे, लगे सोना मेरा दिलदार सांवरे। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे सोना मेरा, लगे सोना मेरा दिलदार सांवरे, लगे सोना मेरा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सांवरे। क्या बोल रहे हो? अरे बिटिया हो रही आज पराई, बिटिया हो रही आज पराई, बाबुल ले लो कन्यादान, बाबुल ले लो कन्यादान, बिटिया हो रही आज पराई, बिटिया हो रही आज पराई, बाबुल ले लो कन्यादान, बाबुल ले लो कन्यादान। बिटिया हो रही आज पराई, बिटिया हो रही आज पराई, बाबुल ले लो कन्यादान, बाबुल ले लो कन्यादान, बाबुल ले लो कन्यादान, बाबुल ले लो कन्यादान। बिटिया सुख में जात तुम्हारी, ना करियो फिकर हमारी, बिटिया सुख में जात तुम्हारी, ना करियो फिकर हमारी, बिटिया सुख में जात तुम्हारी, ना करियो फिकर हमारी, बिटिया सुख में जात तुम्हारी, ना करियो फिकर हमारी, बाबुल हुइयो ना हैरान, बाबुल ले लो कन्यादान, बाबुल हुइयो ना दान, बाबुल ले लो कन्यादान, बाबुल ले लो कन्यादान, बाबुल ले लो कन्यादान, हे बाबुल ले लो कन्यादान, बाबुल ले लो कन्यादान। हरे बास मंडप छाए, रुक्मणी जी को श्याम ब्याहन आए, हरे बास मंडप छाए, रुक्मणी जी को श्याम ब्याहन आए, हरे बास मंडप छाए, रुक्मणी जी को श्याम ब्याहन आए, हरे बास मंडप छाए, रुक्मणी जी को श्याम ब्याहन आए, जब रुक्मणी की लिखे लगुनिया, 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 ब्रह्मा वेद पढ़न आए, रुक्मणी जी को श्याम ब्याहन आए, हे ब्रह्मा वेद पढ़न आए, रुक्मणी जी को श्याम ब्याहन आए, हरे बास मंडप
रुक्मण जी को श्याम ब्याहने आए। अरे हरे मास मंडप आए, रुक्मण जी को श्याम ब्याहने आए। रुक्मणी रमण भगवान की जय। एक आज सुनाएगा, आज मेरे श्याम की शादी है, ये सुना दे। और ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, जय हो। जैसे कि अपने बच्चे की शादी में नाचते ना। आज मेरे यार थोड़ा इको खोल, इसका क्या कर दिया सब। हेलो हेलो। और आज मेरे श्याम की शादी है, और ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। और ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। खूब सजाओ, कैसी सजी ये जोड़ी, कृष्ण रुक्मण की जोड़ी। वो कैसी सजी ये जोड़ी, कृष्ण रुक्मण की जोड़ी। अरे सारे नगर में आज खुशी की लड़ियां चाहिए। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। यार के जबरन ले जाएंगे तेरी कांवरिया डाल के, जबरन ले जाएंगे तेरी कांवरिया डाल के। हम है बाराती गोरी सावरिया यार के, हम है बाराती गोरी सावरिया यार के। जबरन ले जाएंगे तेरी बामरिया डाल के, जबरन ले जाएंगे तेरी बामरिया डाल के।
तेरी बावरिया डाल के, चमन ले जाएंगे तेरी बावरिया डाल के। जय हो, हरि बोल, श्री राधे, हरि बोल। हो तू काना मैं तेरी राधिका, तू काना मैं तेरी राधिका, हो तू काना मैं तेरी राधिका, तू काना मैं तेरी राधिका। और आओ नाती करेंगे दोनों साथ कि मैं तेरी राधिका। आओ नृत्य करेंगे दोनों साथ, मैं तेरी राधिका। जय हो, श्री राधे, हरि बोल। जय हो, ओ तू चंदा मैं तेरी चांदनी रे, ओ तो चंदा मैं तेरी चांदनी, ओ तो चंदा मैं तेरी चांदनी रे, ओ तो चंदा मैं तेरी चांदनी, और तू चंदा मैं तेरी चांदनी रे, तू चंदा मैं तेरी चांदनी। हो चमकेंगे दोनों तार कि मैं तेरी राधिका। आओ चमकेंगे दोनों साथ, मैं तेरी राधिका। ओ तू काना मैं तेरी राधिका, तू काना मैं तेरी राधिका, ओ तू काना मैं तेरी राधिका। तू काना मैं तेरी राधिका। आओ नाते करेंगे दोनों साथ मैं तेरी राधिका, आओ नृत्य करेंगे दोनों साथ, मैं तेरी राधिका। जय हो, हरि बोल, श्री राधे। जय हो, तू रसिया मैं तेरी रसकनी रे, तू रसिया मैं तेरी रसकनी, ओ तू रसिया मैं तेरी रसकनी रे, तू रसिया मैं तेरी रसकनी, ओ तू रसिया मैं तेरी रसकनी रे, तू रसिया मैं तेरी रसकनी। और खेलेंगे दोनों साथ कि मैं तेरी राधिका। खेलेंगे दोनों साथ, मैं तेरी राधिका। और खेलेंगे दोनों साथ कि मैं तेरी राधिका। खेलेंगे दोनों साथ, मैं तेरी राधिका। पल्लो लटके गोरी को पल्लो लटके, लटके गोरी को पल्लो लटके, जरा से झूम के नाचो बाबरी को पल्लो लटके, जरा सा झूम के नाचो गोरी को पल्लो लटके।
बसुरिया वारे ते अब घर कैसे जाओ नैना लड़े बसुरिया वारे ते अब घर कैसे जाओ नैना लड़े बसुरिया वारे ते अब घर कैसे जाओ नैना लड़े बसुरिया वारे ते अब घर कैसे जाओ काना तोए तही पे नाच नचाए दूंगी मैं बरसाने की चोरी काना तोए तही पे नाच नचाए दूंगी मैं बरसाने की चोरी और मैं बरसाने की चोरी और मैं बरसभान की सोरी मैं बरसाने की चोरी और मैं बरसभान की सोरी काना तोए दही पे नाच नचाए दूंगी मैं बरसाने की चोरी काना वन बिहारी लाल की जय हो द्वारकाधीश भगवान की जय रुक्मणी रमण भगवान की जय। अब आरती करें और आधा घंटे के रेस्ट के बाद सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ होगा यहीं पर। आज हनुमान जयंती है, ये भक्त लोग आधा घंटा रेस्ट के बाद बीच में प्रसाद पा लें, उसके बाद सुंदरकांड का पाठ करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो जायत स्रोत्राद्वायस प्राणशोहादग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान सभी लोग खड़े हो जाइए। आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही ये जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये दुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मत पंथ कोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत कोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही ये प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा
पर्यन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सदं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो तथा त्वमेव त्वमेव वेद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे आरतिं समर्पयामि जलेन चिदलीकरणं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्पृथिवी देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेति मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं तज्ज्ञे नज्म जन्तदेवास्तानि धर्मान् व्रतमान्यासन्